भारत माता की जय, भारत माता की योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष के अंदर दम नहीं है, न अखिलेश यादव के अंदर दम है, न राहुल गांधी के अंदर दम है, न मायावती के अंदर दम है। नहीं तो सड़कों पे तमाम विकराल समस्याएं खड़ी हैं। समस्याओं को लेकर के आंदोलन हो सकता है, लेकिन किसी विपक्ष के नेता के अंदर दम नहीं है कि वो सड़क पे आंदोलन कर दे। फीस नहीं जमा हो रही बच्चों की, एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, तो ये सारी समस्याएं तो हम मुँह बाए खड़ी हुई हैं। हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, मरना ही है, तो यहीं डायरेक्टर ऑफिस पे मर के जाएंगे या तो ले के जाएंगे। कैसे चल रहा है घर? अरे एक तरह से समझिए भीख मांग मांग के चल रहा है, किसी रिश्तेदार नातेदार से कुछ उधार लेके चल रहा है। और कैसे चल रहा है? रो रो के चल रहा है। और उन्होंने सदन में कहा था, अरे वो ज़माना था जबकि सरकारें बोलती थी, वो जनादेश बन जाता था, वो जियो बन जाता था। ये तो सदन में बोले हैं। मैं क्या कहूँ, कहाँ खोए हैं, हम लोगों की व्यथा समझे तो। तदर्थ शिक्षक आंदोलन का आज 32वां दिन है। लगातार ये 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ये जो शिक्षक हैं आंदोलित हैं और इनका कहना है कि हम सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन सरकार हमारे सुध बुध नहीं ले रही है। यहाँ पे राजमणि जी हैं, इस आंदोलन के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। जो लगातार 32 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आखिर उसमें क्या बढ़ोतरी हुई, क्या कुछ इनकी तरफ कुछ फेवर में फैसला आया, क्या कोई बात करने की पहल हुई है? राजमणि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। एक दिन हमारी डीजी एसीएस और डायरेक्टर से वार्ता हुई थी, उन्होंने वेतन देने की बात कही थी और कुछ हमारी सेवा सुरक्षा के बारे में उन्होंने ऐसा कहा जो मुझे मंजूर नहीं था। मुझसे उन्होंने पूछा, मेरा प्रत्यावेदन लिया, मैंने अपना प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने 3 दिन बाद वार्ता के लिए बुलाया था। उसके बाद अभी तक कोई समाचार नहीं आया, उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ, तो हम भी प्रयास नहीं किए। हमने भी किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी और उनके बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत लंबी हैं। थोड़ी बहुत होती तो बैठ के बात कर लिया जाता। अब उन्हीं को नीति निर्धारण करना है, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ देना है। तो जब तक उनकी तरफ से प्रयास ना हो तब तक क्या किया जाए। जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं, उसको हम करते रहेंगे। याचना कर रहे हैं, याचक हैं, याचना करते रहेंगे। 32वां दिन है आज, और जो तदर्थ शिक्षकों की संख्या है वो उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला, काफ़ी तादाद में आज लोग जमा हैं। निश्चित रूप से अब ये भी सोच रहे हैं, इन्होंने 15-20 दिन विद्यालय को भी बचाने का कार्य किया है। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय हमारे वजह से बंद ना होने पावे, कहीं किसी भी प्रकार से हमको दोषी ना ठहराया जाए। हम चाहते हैं, साल भर बिना वेतन के हमने विद्यालय को संवारा है। अगर ये तदर्थ शिक्षक चाक और डस्टर जिस दिन रख देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रदेश के 300 विद्यालयों में ताला लग जाएगा और बच्चे नाम कटा करके दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे। अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये महाराज जी को समझना चाहिए। ये तदर्थ शिक्षक बहुत सब्र और धैर्य से काम ले रहा है। हम विद्यालय को भी चला रहे हैं और हम अपने पेट की पूजा के लिए, पेट हमारा कैसे भरे, हमारा परिवार कैसे चले, इसलिए मैं याचना भी कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अब हमें केवल याचना करना है, जब तक हमको वेतन नहीं मिलेगा, 300 विद्यालयों में ताला बंद हो जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। आपने जब ये आंदोलन शुरू करा था, देखने को मिला था कि सारे शिक्षकों के सरों पे भाजपा की टोपी लगी हुई थी। क्या आप नाराज़ हो गए हैं? वो टोपियाँ कम नज़र आ रही हैं? मेरे भाई, पैसा ख़त्म हो गया है। नहीं तो टोपी पैसे से मिलती, हमारे घर तो बनती नहीं है। पैसा नहीं है, दाना पानी चाय पानी करने का पैसा नहीं है, टोपी कहाँ से खरीद पाएँ। वो जुनून था, वो जोश था, टोपी थी। टोपी आज भी है, ऐसा नहीं है, निष्ठा नहीं बदली है। निष्ठा अभी वही है, भारतीय जनता पार्टी की ही प्रति है। टोपी के लिए केवल पैसा नहीं है, अगर फ्री में कहीं मिले दिला दीजिए तो भी सबको पहना देंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है। ये 32वां दिन है, कोई सुध बुध लेने नहीं आए मुख्यमंत्री के, ना अधिकारी आए, ना मुख्यमंत्री ने कोई सुध बुध ली। तब भी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिमायती हैं भाजपा के। बड़ा प्रदेश है, बड़ी समस्याएं हैं प्रदेश में। हो सकता महाराज जिस और समस्याओं में जूझे हों, हमारी समस्या उनको ना दिख रही हो। समस्या छोटी है, अब लगता है छोटी है, हमारे लिए तो बड़ी है, सरकार के लिए छोटी हो सकती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे मेरा परिवार पलता है, इससे मेरे परिवार की परवरिश होती है। तो ये पहाड़ जैसी हमारे लिए समस्या है। हाँ, आपकी बात सही है, सरकार और शासन के लिए समस्या छोटी है, इसीलिए नहीं समझा जा रहा है, जबकि ये समस्या बहुत बड़ी है। महाराज जी को समय निकाल करके, अधिकारियों से हट करके हमसे सीधी वार्ता करें। हम बताते हैं कि कहीं पे ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमको सुरक्षा से बाहर कर दिया जाए। अगर कहीं आदेश हो, मैं 30 दिन से ही चीज़ को कह रहा हूं, कहीं आदेश हो दिखा दें, हम बाहर चले जाएंगे, इनसे ऊपर नहीं करेंगे। आपने कोशिश करी थी कि आप अपने डेलीगेट्स के साथ जाएं और मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास करें? निश्चित अपॉइंटमेंट का समय मांगा था, एक
जो हमारा संस्कार है, जो हमारी बिहेवियर है, हम अध्यापक हैं, हम प्रॉपर चैनल चलते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते, उससे वार्ता भी नहीं हो पाएगी। हमने 2 बार प्रयास किया था, मुख्यमंत्री आवास के PNT नंबर पे हमने नाम नोट कराया था, समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमको भी मिला नहीं मिला अभी तक। देखा गया उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कई ऐसे शिक्षक आंदोलन हो चुके हैं, क्या वजह नज़र आ रही है? नहीं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है। तमाम हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्तियों का आंदोलन हुआ था, तमाम ऐसे और आंदोलन थे कि जो शिक्षक थे वो सड़कों पर उतर के कभी राजभवन का घेराव कर रहे थे, कभी विधानसभा का घेराव। मेरी जानकारी नहीं, शिक्षक की क्या हैसियत, बड़े बड़े विपक्षी दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी हैसियत नहीं रोड पे उतर के दिखा दें। हम कहते हैं सत्ता पक्ष हमेशा निरंकुश रहा है, हम तो विपक्ष को नकारा कहते हैं। ये पहला शख्स हूँ हिंदुस्तान का कि विपक्ष को मैं नकारा करता हूँ। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है तो सत्ता अपनी मनमानी करता है। विपक्ष के अंदर दम नहीं है, ना अखिलेश यादव के अंदर दम है, न राहुल गांधी के अंदर दम है, न मायावती के अंदर दम है। नहीं तो सड़कों पे तमाम विकराल समस्याएं खड़ी हैं। समस्याओं को लेकर के आंदोलन हो सकता है, लेकिन किसी विपक्ष के नेता के अंदर दम नहीं है कि वो सड़क पे आंदोलन कर दे। सारे दल के लोग जानते हैं, सारा शिक्षक संगठन जानता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, अगर असली हमारे हमदर्द हैं तो आकर के हमारे साथ याचना और उपवास का कार्यक्रम करें, तब मैं उनको अपना हमदर्द आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे आंदोलन में हमारा सहयोग करें। हम खुल के आह्वान करते हैं शिक्षक संगठन। तो कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई विपक्षी नेता आए और ये पॉलिटिकल मुद्दा बने। पॉलिटिकल आंदोलन न बनावें, पॉलिटिकल मंच न बनावें, हमारी समस्याओं के संबंध में बोलें, कैसे विचार हो सकते हैं। और ख़ास तौर से हम अपने शिक्षक संगठनों से कहना चाहते हैं, दलों के अंदर किसी की हैसियत नहीं है, कोई दल उस लायक नहीं है। अगर किसी को हमसे बहस करनी हो तो आकर के बहस करें, मैं चुनौती देता हूं प्रमुख विपक्षी दलों का। नहीं तो सत्ता की कोई हैसियत नहीं होती। छात्र राजनीति की मैं उपज हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर उस मुकाम पे हम होते तो बताते आंदोलन कैसे होता है। आंदोलन करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं। कुछ लोग चाहते हैं इस हमारे याचना कार्यक्रम को राजनीतिक दिशा देना चाहते हैं। हम राजनीतिक दिशा उनको नहीं दे सकते। हम शिक्षक हैं, हमारी मांगें हैं, हम अपनी मांग मानना चाहते हैं। हम किसी के लिए उपयोग नहीं हो सकते हैं, हम किसी के लिए उपभोग नहीं हो सकते हैं। तमाम शिक्षक ऐसे हैं जिनको 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली। महंगाई दर आसमान छू रहा है, चाहे टमाटर की बात करें 160 रुपये किलो बिक रहा है, चाहे अदरक की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, महंगाई जो है अपना स्तर जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। तो कैसे आप लोगों का चल रहा है काम, कैसे घर चल रहा है? पहली बात तो पिज्ज़ा चाउमीन की बात करिए, किसान वो कोई ना कोई किसान ही जिसका टमाटर महंगा हुआ है। पहली बार हमको खुशी होती है जब गेहूं का महंगा होता है, हम धान महंगा होता है, अनाज महंगा होता है, हमको खुशी होती है। किसी को खुशी हो ना हो, लेकिन स्टार बेकरियों पे जो बिस्किट बिकते हैं, जो पापड़ बिकते हैं, जो महंगे महंगे आइटम बिकते हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। आज उनके बारे में पूछिए। 30 पैसे का लावा जब मालों में वो जो है 10 रुपये का बिकता है। हमारे यहाँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, जितने का आप 500 का लावा खरीदते हैं, हमारे यहाँ भूज के यहाँ इसे फैला रहता है। किसान के वस्तु की महंगाई हो उसको महंगाई नहीं कहा जाता है। और तमाम प्रकार की महंगाइयाँ हैं। देखिए, टमाटर कोई किसान ही बोता होगा। किसान को अगर महंगा दाम मिले, ये सभी सरकारें चाहती थीं। महंगाई का दंश सारे लोग झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महंगाई स्वाभाविक है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, सीमित साधन होंगे, उपज कम होगी, तो महंगाई बढ़नी है। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा मुद्दा है। वेतन मिल रहा था तो कोई महंगाई कुछ समझ में नहीं आता था। क्या लग रहा है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई स्वाभाविक है। दाम बढ़े हैं, सब चीज़ के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़े हैं, तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन किसानों के उपज को महंगा मत कहा करिए। जो किसान पैदा करता है, जो फैक्ट्रियों में बनता है, उसकी बात करिए। कोई हमारा किसान ही पैदा किया होगा टमाटर जो आज महंगा बिक रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है। जैसे हम लोगों की तरफ आलू खेती होती, आलू महंगी होती, हमको भी फ़ायदा मिलता है। धान महंगा होता, हमको भी फ़ायदा मिलता है। तो किसान जो उपज करता है वो महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपज कम हुई होगी टमाटर की, इसलिए महंगा हो गया है। ठीक है राजमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और तमाम शिक्षकों से भी हम बात करेंगे कि उनका घर कैसे चल रहा है इस महंगाई के दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो है 32वां दिन है तदर्थ शिक्षक आंदोलन का, और ज़्यादा तादाद आज दिख रही है, शिक्षकों की संख्या है वो बढ़ गई। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और इस महंगाई में वो कैसे अपना गुजर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। जी। कब से सैलरी नहीं मिली अब? 13 महीने हो गए हैं, अभी सैलरी नहीं मिली है। तो कैसे चल रहा है घर? अब 13 महीने जिसको वेतन ना मिले वो घर कैसे चलाएगा, ये तो एक यक्ष प्रश्न है। सबके साथ ऐसा हो जाए। अभी जो डायरेक्टर साहब यहाँ इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इनके 3 महीने के वेतन को रोक दिया जाए
तो शायद इनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। हम लोग 13 महीने से नहीं पाए हैं तो सारी चीज़ें खड़ी हो गई हैं। सारे संसाधन हमारे ध्वस्त होते जा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चों को घर हम लोग बुला लिए हैं जो बड़ी पढ़ाई में थे, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हमारी बेटी कर रही थी, हमने उसको बुला लिया कि मैं फ़ीस अभी नहीं दे सकता, नहीं जमा कर पा रहे। जी फीस नहीं जमा हो रही है बच्चों की, एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के। तो ये सारी समस्याएं तो हम मुँह बाए खड़ी हुई हैं। हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, मरना ही है, तो यहीं डायरेक्टर ऑफिस पे मर के जाएंगे या तो ले के जाएंगे। अभी बीते दिनों लखनऊ के फैजुल्लागंज में एक निजी स्कूल में फ़ीस न जमा कर पाने के कारण एक बच्चे का नाम काट दिया गया, जिसके बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर दी। देखिए एक बड़ा विषय है, किस तरीके से ये लोग गुजर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, घर नहीं चल पा रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार इस पर कोई सूद नहीं ले रही है, ये एक बड़ा विषय है। जिस तरीके से 13 महीने से इनकी तनख्वाह रुकी हुई है और 32वां दिन है आज आंदोलन का, कोई भी पहल नहीं हुई है सरकार की तरफ से कि इनका जो मुद्दा है वो हल करी जाए। हाँ, डायरेक्टर से बात हुई है, कुछ MLC गए थे मुख्यमंत्री से बात करने, मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है मामला हम इसको देखते हैं कैसे सुलझ सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं सुलझ पाया क्योंकि 14 दिन पहले जब ये सब मामला हुआ था 14 दिन का आंदोलन था और आज 32वां दिन है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार शुक्ल, कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। किस तरीके से चल रहा है, कब से सैलरी नहीं मिली? 13 महीने से सैलरी नहीं मिली। कैसे चल रहा है घर? अरे एक तरह से समझिए भीख मांग मांग के चल रहा है, किसी रिश्तेदार नातेदार से कुछ उधार लेके चल रहा है। और कैसे चल रहा है, रो रो के चल रहा है। अब जिसको सैलरी नहीं मिलेगी, जिसके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और जिसकी पढ़ाई लिखाई रहेगी, बच्चों को जो है एडमिशन करा करके वापस लाना पड़ रहा है, कैसे चलेगा? आप बताइए कैसे चल रहा है? आप लोगों को क्या बेरोजगारी की कैटेगरी में गिना जाए? अब बिल्कुल उसी कैटेगरी में गिनी लीजिए। रोजगार होते हुए भी बेरोजगार हैं इस समय, रोजगार होते हुए भी रोजगार है। ठीक है, और भी लोग उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं सर, क्या नाम है? प्रतापगढ़ से प्रेम शंकर मिश्रा। कब से आपकी सैलरी रुकी हुई? वो 13 महीने से रुकी हुई है। एक साथ 13 ही महीने से रुकी। हम पहली बात तो आपको वेलकम करते हैं जो आप हमारी पीड़ा सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने हमको ओके किया है और सरकार को फुल पावर किया है कि इनकी जो प्रॉब्लम है इनको आप सॉल्व करिए और इनको वेतन दीजिए, क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय है कि हमसे आप लेबर काम कराएंगे और हमको वेतन नहीं देंगे। तो इस तरह सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग इनके बहुत बड़े सिपाही हैं, हम इनके बहुत बड़े समर्थक हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं। हमारी कक्षाएं वीरान पड़ी हैं, इनको ज़रा सा ध्यान देना चाहिए। नई शिक्षा नीति में एक बच्चे की इतना नुकसान होता है, इन्होंने ऑडिट किया है। हम यहाँ की भयंकर गर्मी में बैठे हुए हैं, हम इनसे यही प्रेयर करेंगे महाराज जी से, आप समझिए। आप तो कहते मैं गुरुजनों को हमेशा निराश नहीं करता, मैं तो संत की सरकार है, मैं नौकरी देने वालों में हूँ, नौकरी लेने वालों में नहीं हूँ। और उन्होंने सदन में कहा था, अरे वो ज़माना था जबकि सरकारें बोलती थी वो जनादेश बन जाता था, वो जियो बन जाता था। ये तो सदन में बोले हैं, मैं क्या कहूँ, कहाँ खोए हैं। हम लोगों की व्यथा समझे तो, आकर के देखे तो किस तरह से हमारी तपस्या है। मैं मोदी और योगी और भगवान श्री राम का दरबार हनुमान जी के बीच में संत समागम हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही, ना तो राष्ट्र विरोधी बातें होती है, न इनके विरोध में बातें होती है। आप मेरी व्यथा को आप समझाइए, हम सबकी कथा को आप बताइए, क्योंकि आप माध्यम हैं। इस समय जो बात हथियार नहीं करता वो बात अखबार करता है। पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोगों की दशा बताइए, दुर्दशा बताइए कि क्या हालात हैं हम लोगों के। ठीक है, देखिए तमाम जो शिक्षक हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश करी। 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 13 महीने से वेतन ना मिलने के बाद उनके गुजारा कैसे चल रहा है, उनके घरों में क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश करी। हाँ, अब आमरण अनशन की चेतावनी दी है तदर्थ शिक्षक आंदोलन ने। अब कहा है कि अगर हमारे ऊपर सुनवाई नहीं होती है, हमारा जो आंदोलन है उसकी सुध-बुध नहीं ली जाती है, तो आने वाले समय में हम आमरण अनशन करेंगे। संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।